श्रीमद कुंज विहाराय नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। भगवान के नामों की महिमा अनंत और अपार है। नाम कीर्तन और भगवान के नाम के स्मरण से पाप पुंज का नाश हो जाता है, यह सत्य है। और इस कलयुग में तो कल्याण का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। क्योंकि हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। हरि नाम कीर्तन से बड़े बड़े पापियों के पाप का सहज ही नाश हो जाता है। केवल यही नहीं, उनका मंगल और कल्याण भी होता है। यह भगवत नाम की महिमा है। जिन्हें भगवान की सत्ता में ही संदेह है, वह नामों की महिमा क्यों मानने लगे। बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे पानी पानी कहने से प्यास नहीं जाती, रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती, वैसे ही भगवान के केवल नाम रटने से शांति कैसे मिल सकती है। भाई, जैसे पानी पीने से प्यास बुझती है, रोटी खाने से क्षुधा, वैसे ही भगवान की प्राप्ति से ही आत्मानंद तथा शांति की प्राप्ति होती है। भगवान की प्राप्ति का उपाय बिना समझे बूझे नाम रटना नहीं, बल्कि ज्ञानोपार्जन है। यह भी एक उपाय है। केवल यही है, दूसरा नहीं, ऐसा कहना भी ठीक नहीं। जो ऐसा कहते हैं वह भगवान के नाम और पानी को एक सा समझते हैं। भला पानी, रोटी और ईश्वर के नामों का क्या मुकाबला हो सकता है। कहाँ पानी और कहाँ भगवान का नाम। भगवान सृष्टा और पानी सृष्टि है। दोनों के गुणों में जमीन आसमान का अंतर है। पानी लौकिक गुण युक्त है और भगवान अलौकिक गुण संपन्न है। पानी से क्षणिक शांति मिलती है और भगवान के नाम से वह शांति मिलती है जिसका कभी अंत नहीं होता। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भैया, जब उल्टे नाम का यह प्रभाव पड़ता है, तब सीधे नाम की महिमा कौन कह सकता है। राम नाम आराधिबो, तुलसी भृथा न जाए, लड़काई को पैरिबो, आगे होत सहाय। तुलसी अपने राम को रीज बजो या खीज, उल्टे सीधे जामी हैं खेत परेते बीज। भैया, इसलिए नाम का जप ये कीर्तन करना चाहिए। इससे लाभ ही लाभ है, किसी भी हानि की संभावना नहीं। जिन्हें इसका विश्वास ना होता हो, वह परीक्षा के रूप में ही एक बार इसको आजमा के देखें। उसके बाद जैसी उनकी इच्छा हो, जैसी उनकी रुचि हो, उसके अनुसार करें। केवल तर्क कुतर्क में समय नष्ट करना ठीक नहीं। हमारी उम्र बहुत कम है, प्रतिपल वह घटती ही जा रही है। श्वास श्वास में नाम रट, वृथा श्वास मत खोए। क्या जाने या श्वास को आवन होए न होए। तो भाई, अगले क्षण का पता नहीं, हमारे हाथ में है क्या। तो जितना भी समय है, बस कार्य सब होते रहें, व्यवहार जगत में सब चलता रहे, किंतु अंतर में वही नाम चलता रहे। एक उन्हीं की स्मृति हो, वे ही बैठे हुए हृदय सिंहासन पर। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। इस बात को हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए। जैसे विष का स्वाभाविक धर्म है मारना, और अमृत का स्वाभाविक धर्म है अमर कर देना। अग्नि का स्वाभाविक धर्म है जला देना। वैसे ही भगवत नाम का भी स्वाभाविक गुण है मंगल करना, कल्याण करना। जाने अनजाने, हंसते हुए या रोते हुए, जैसे भी अग्नि में हाथ डाला जाए वह जल ही जाता है। विष खाने से मृत्यु होती ही है और अमृत पी लेने से अमरता मिलती है।
वैसे ही भगवत नाम से कल्याण हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, भाव कुभाव अनक आलस हूँ, नाम जपे मंगल दिसि दस हूँ, राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। भैया, महापापी अजामिल की मुक्ति पाने का कारण भी भगवत नाम की महिमा ही तो है। मृत्यु के समय उसने अपने लड़के नारायण को पुकारा, पर आ गए साक्षात नारायण और उसका उद्धार हो गया। यही भगवत नाम का अलौकिक गुण है। इसलिए बिना किसी शंका के, बिना किसी संदेह के भगवत नाम का कीर्तन करना चाहिए। जहां तक बने इसका प्रचार भी करना चाहिए। इससे आपत्तियां दूर होती हैं और सुख प्राप्त होता है। यह बड़ा कल्याणकारी है। इसकी महिमा अमित है। राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान राम भी अपने नाम के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, फिर हम लोगों की तो गिनती ही क्या है। यह भयंकर कलिकाल चल रहा है और कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम का, भगवत नाम का ही आधार है और इसी से कल्याण हो जाएगा। कोई विशेष अनुष्ठानों की, वर्षों की, 50-100 वर्ष की तपस्या की, साधना की किसी की आवश्यकता नहीं है। भगवान नाम बड़ा सुलभ है, बड़ा सरल है। लेते लेते इसमें रस आने लगेगा और बस इसी से कल्याण हो जाएगा। कल्याण और सुख का भगवान नाम से बढ़कर सहज और कोई उपाय है नहीं। गोस्वामी जी भी कह गए हैं, राम नाम मणि दीप धरु, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बार हूं, जो चाहसी उजियार। हम यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो भगवान का नाम स्मरण करते रहें। और जैसे कोई रोग होने पर, बुखार होने पर हमें कोई मिठाई भी दी जाए खाने के लिए तो उसमें भी स्वाद नहीं आता, वह कड़वी लगती है। वास्तव में वह कड़वी नहीं है। इस दोष का कारण हमारा रोग ही है। और जैसे ही हमारा रोग समाप्त होता है, वही मिठाई हमें मीठी लगने लगती है, उसमें रस आने लगता है। इसी प्रकार भगवत नाम भी हो सकता है प्रारंभ में हमें मीठा न लगे, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से, कल्प कल्पांतरों से हम विषय भोगों में फंसे हुए हैं। हमारा वह स्वभाव हो गया है। हम भवरोग से ग्रस्त हैं और जैसे जैसे भगवान नाम रूपी औषधि से वह रोग कटने लगेगा, हमें इस नाम में रुचि होने लगेगी। यह नाम मीठा लगने लगेगा और एक समय हम इसके बिना न रह सकेंगे। वे बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, सब समय हमारे मंगल और कल्याण की ही सोचते हैं। तो फिर विलंब कैसा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।